प्रयाग कुंभ से एक व्यक्ति दिल्ली अपने बेटे के पास फ़ोन करता है। वह उससे कुछ कह नहीं पाता, फ़ोन पर रोता रहता है। बेटा कहता है, पिताजी क्या हुआ, क्या दिक्कत है, आप बताइए, आप क्यों रो रहे हैं। तो पिता उसके रोते हुए कहते हैं, बेटा कुंभ में बहुत भीड़ की वजह से तुम्हारी माताजी खो गई हैं, उनका साथ छूट गया है। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां मैंने उन्हें पिछले 10 घंटों से कहीं ढूंढा ना हो, कोई भी जगह नहीं बची है। तो उनका बेटा पिताजी को भरोसा दिलाते हुए कहता है, पिताजी आप परेशान मत होइए, माताजी मिल जाएंगी, ईश्वर पर आप भरोसा रखिए। तो उनका बेटा जो होता है अपने छोटे भाई को फ़ोन करके बताता है और उनसे कहता है कि हमें चल करके माताजी को ढूंढना चाहिए। फिर वो अपने मामा को फ़ोन करता है और वो मामा को भी बताता है और वो सभी दिल्ली से प्रयागराज किसी साधन से पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उनके हाथ में तीनों के एक एक स्लेट थी जिस पर उनकी माताजी की तस्वीर लगी हुई थी। वो उस तस्वीर को हर उस व्यक्ति को दिखाते थे जिससे उन्हें भरोसा था कि कोई मदद मिल सकती है। वो यही कहते थे, क्या आपने इन्हें देखा है, या किसी सुरक्षा कर्मी को देखते, उनको दिखाकर उनसे भी पूछते। दोस्तों, कई घंटों के मशक्क़त के बाद उनकी माताजी मिल तो जाती हैं, लेकिन जिस हालात में मिलती हैं वो कभी ऐसा सोचे नहीं थे। उनकी माताजी की चाकुओं से गोंद करके हत्या कर दी गई थी। जब इस हत्या का कुछ दिन के बाद जब इस हत्या का खुलासा पुलिस करती है और उस हत्या के पीछे जिसका नाम आता है, उनके दोनों बेटे और मामा सुन करके बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली की, और दिल्ली में रहने एक व्यक्ति जिनका नाम होता है अशोक। ये दिल्ली की एमसीडी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, यानी दिल्ली में नौकरी करते हैं। इनकी पत्नी का नाम मीना होता है। इनकी पत्नी एक दिन उनसे कहती है कि सभी लोग कुंभ जा रहे हैं स्नान करने और आप कभी नहीं गए, आप भी चलिए, आपके साथ मैं भी चलती हूँ कुंभ स्नान करने। तो अशोक अपने डिपार्ट से छुट्टी लेकर के एक दिन ये तैयार हो जाते हैं अपनी पत्नी के साथ प्रयागराज आने के लिए। 17 फरवरी 2025 को दोनों लोग दिल्ली से चलते हैं कुंभ के लिए और 18 फरवरी 2025 को कुंभ पहुंच भी जाते हैं। दोस्तों, जब वहां पर आते हैं तो बहुत भीड़ की वजह से उनका साथ उनकी पत्नी से छूट जाता है और वो बहुत ढूंढते हैं लेकिन मिलती नहीं है। वो अपने बेटे के पास दिल्ली फ़ोन करते हैं और बेटे से रो रो कर बताते हैं, बेटा माताजी तुम्हारी छूट गई हैं, उनका साथ छूट गया है, भीड़ बहुत है और मैंने उन्हें पिछले कई घंटों तक बहुत ढूंढा, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मैंने उन्हें ना ढूंढा हो, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। तो उनका बेटा अपने छोटे भाई को, जो उनका बड़ा बेटा होता है उसका नाम होता है अमित, और वो अमित जो है अपने छोटे भाई यानी अंकित के पास फ़ोन करता है, उसको सारी बातें बताता है। फिर वो अपने मामा आलोक को फ़ोन करता है, उन्हें भी बताता है कि मम्मी पापा से का साथ छूट गया है और उनका पता नहीं चल रहा है, पापा का रो करके बुरा हाल है और हम चलते हैं, कुंभ चलना पड़ेगा, नहीं तो पापा बहुत परेशान होंगे। और सभी लोग ढूंढते हैं। वो सभी लोग दिल्ली से किसी साधन से प्रयागराज कुंभ पहुंचते हैं। वहाँ पर वो सभी, उनके हाथों में एक एक स्लेट थी, जैसा किसी व्यक्ति को दिखाने से कोई भी पता चल जाए वो हर व्यक्ति को दिखाते और पूछते। वहाँ पर पुलिस चौकियों पर जाते, वहाँ भी पूछते, दिखाते तस्वीर को, थाने पर जाते और वहाँ पे जो खोया पाया केंद्र होता है वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता है। दोस्तों, ऐसे कई घंटे बीत जाते हैं और फिर उसके बाद वो पहुँचते हैं दारागंज थाने में। जब वहाँ दारागंज थाने में तस्वीर को दिखाते हैं तो उस तस्वीर को एक सिपाही देखता है और वो कहता है, आपको झूंसी थाना जाना चाहिए, वहाँ पर एक महिला मिली है, शायद उन्हें आप देख लीजिए। तो इन सभी को तो एक वो चाहिए था पता कि हाँ कहाँ मिल सकती हैं। जैसे ही वो उस थाने का सिपाही बताता है, ये सभी लोग झूंसी थाना पर पहुँचते हैं और वहाँ पर थाने के इंस्पेक्टर साहब उस समय नहीं थे और ये इस इंस्पेक्टर साहब के आने तक का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही उपेंद्र प्रताप सिंह इंस्पेक्टर आते हैं, उन इंस्पेक्टर साहब को वो तस्वीर दिखाते हैं तो इंस्पेक्टर साहब को एक घटना याद आती है कि वो जब उसी अपने ही झूंसी थाना क्षेत्र के
एक केवट बस्ती में जो है एक लॉज में एक महिला की एक दिन सुबह में करीब सुबह 5 बजे के आसपास एक बॉडी मिली थी। यानी उस लॉज में एक व्यक्ति होता है, कई लोग रहते हैं वहाँ पे। वो करीब सुबह 5 बजे जैसे ही उठ के वो टॉयलेट के लिए जाता है, वहाँ पर देखता है कि एक महिला खून से लथपथ पड़ी है, उसकी मृत्यु हो गई है। वो देख करके उस दृश्य को बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और ये आवाज़ इतना तेज़ थी कि आसपास के लोग सुन करके आ जाते हैं और इस घटना को देखते हैं। सब लोग देखते ही रह जाते हैं, सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वैसे ही फिर उसके बाद पुलिस आ जाती है, पुलिस उसे वहाँ से लेकर के चली जाती है और वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम कराती है और उसका कोई वारिस नहीं होता है। तो उस बॉडी को लगभग 72 घंटे तक पुलिस रखती है और उसके बाद में जब उसका पता नहीं चलता है कि इसका वारिस कौन है, तो या तो पुलिस उसे स्वयं या किसी सामाजिक संस्था के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार करा देती। यानी झूसी थाने के इंस्पेक्टर होते हैं, वो कहते हैं एक सिपाही से, इनको लेकर के आप पोस्टमार्टम हाउस जाइए, जो एक महिला की बॉडी है, हो सकता है कि पहचाने। तो ये तीनों लोग वहाँ से सिपाही के साथ में पोस्टमार्टम हाउस पहुँचते हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, उसकी जब बॉडी को दिखाते हैं तो ये तीनों लोग जैसे ही उनकी साड़ी को देखते हैं, साड़ी को देखते ही उनके दोनों बच्चे चिल्ला करके रोने लगते हैं, क्योंकि वो साड़ी से ही पहचान जाते हैं कि ये मेरी माँ है। क्योंकि वो साड़ी उनकी माँ अक्सर वो पहना करती थी घर पर, इसलिए बच्चे कपड़े से ही पहचान जाते हैं। फिर उनके चेहरों को देखते हैं तो उनकी माँ ही होती हैं। दोनों बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और दोस्तों जैसे ही वो दोनों बच्चे रोते रहते हैं, फिर उनके दोनों बच्चे कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब मेरी माताजी की हत्या कैसे हुई है, इसका पता आप ज़रूर कीजिए। तो इंस्पेक्टर साहब उन दोनों बच्चों को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं, आप परेशान मत होइए, मैं इसका खुलासा अवश्य करूंगा। जैसे ही जब इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ उस होटल में पहुंचते हैं जहां पर घटना हुई थी, पूछते हैं कि क्या इन लोगों ने कोई आईडी जमा किया था, तो वहां पर मालूम चलता है नहीं, इन लोगों ने कोई आईडी नहीं जमा की थी। तो इंस्पेक्टर साहब ने वहां के पास पड़ोस के वहां के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, तो इसके साथ में एक व्यक्ति और है जो इनका हाथ पकड़े हुए साथ में चल रहा है। तो उस फोटो को दिखाते हुए, यानी उस वीडियो को दिखाते हुए उस बच्चों लड़कों से पूछते हैं उनके कि ये कौन है, तो वो बताते हैं मेरे पिताजी हैं। तो कहते हैं कि पिताजी से अपने मिलवाइए। तो एक स्थान पर उनके पिताजी को फ़ोन करके बुलाया जाता है। उस जगह पहले से ही पुलिस मौजूद थी। जैसे ही उनके पिताजी वहाँ पर आते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है और अपने कस्टडी में करने के बाद में उनसे पूछताछ करती है। तो जैसा कि उन्होंने बताया, पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया, उनके पिताजी ने बताया कि मेरा जो है दिल्ली में एक दूसरी महिला से अवैध संबंध है और मेरा उनसे अफेयर है, और ये जो है इसी की वजह से मेरे घर में बार बार लड़ाई होती थी, डेली लड़ाई होती थी। अक्सर हम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे उसी के होते हुए, और ये मना करती थी कि आप उनसे मत मिलिए, लेकिन मैं उनसे मानता नहीं था, मैं उनसे ज़रूर मिलता था और इस वजह से हम दोनों में बहुत अनबन चल रही थी। तो इसलिए मैंने जब यहाँ पर ले आया था तो मैंने इसलिए इनको सोचा कि इनको रास्ते से ही हटा दिया जाए, इसलिए मैंने ही इनकी हत्या की है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और उन्होंने ये झूठा पाखंड बनाया कि मैंने अपने बेटों से बताया कि तुम्हारी माताजी खो गई हैं, ये सब कुछ तो उनके बेटों के सामने चल गया, लेकिन पुलिस के सामने 1 मिनट भी नहीं चल पाया। दोस्तों इस घटना की पुष्टि मैं नहीं करता। दोस्तों कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं। कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको सचेत करना, जागरूक करना है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।